Hello everyone, welcome back to my channel Infinity Research. Hope all of you doing well and fine. My name is Preeti, I am research scholar at IIT Bombay. तो इस चैनल पे हम पीएचडी एडमिशन के एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ पे मेरे लेटेस्ट वीडियोस देख सकते हो या फिर प्लेलिस्ट में जाके आपके फेवरेट इंस्टीट्यूट के हिसाब से वीडियोस चेक कर सकते हो। मेरे अपकमिंग वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके या फिर टेलीग्राम चैनल पे जॉइन करके पूछ सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी बीएचयू के बारे में। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बीएचयू वाराणसी की तरफ से पीएचडी के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। उसके लिए आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, विच iitbhu.ac.in। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोग्राम दिखेगा, वहाँ पे आपको पीजी एडमिशन सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही उसको सिलेक्ट करेंगे आप उनके एडमिशन पोर्टल पे चले जाओगे। तो ये उनका एडमिशन पोर्टल है, जहाँ पे पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने इम्पोर्टेंट डेट्स मेंशन किए हुए हैं। तो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो 18 मार्च को आ चुके हैं और लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन करने की वो 5 अप्रैल है। तो उससे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ओके, तो एडमिशन पोर्टल का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पीजी एडमिशन जो है उसके लिंक्स वगैरह आपको यहाँ पे सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये लिंक पे क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको एप्लीकेशन प्रोसीजर, पीजी एडमिशन का ब्राउचर, इंपॉर्टेंट डेट्स, कॉन्टेक्ट डिटेल, लॉगिन, फॉरगॉट अगर पासवर्ड हो गया तो यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको 5 अप्रैल से पहले एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल करना है, उसका सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो फर्स्टली आपको यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन के स्टेप यहाँ पे दिए हुए हैं। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको लॉगिन करना है और एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल करना रहेगा। तो आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है। पहले तो आपको पर्सनल डिटेल फिल करना है, फिर आपके कॉलेज के डिटेल फिल करने हैं, फिर गेट नेट जो भी है, नेशनल लेवल क्वालिफिकेशन उसका मेंशन करना है, वर्क एक्सपीरियंस है तो मेंशन करना है। यहाँ पे आपको रेफरी देना है, रेफरी के डिटेल्स देने हैं 10 स्टेप में। तो आपको एटलीस्ट मिनिमम 2 रेफरेंस देने पड़ेंगे। पब्लिकेशन डिटेल है तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर सेल्फ डिक्लेरेशन करके आपको पेमेंट करना है। ठीक है, फिर डिटेल इंस्ट्रक्शन और यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं एप्लीकेशन करने के लिए, तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो फर्स्टली हम इंफॉर्मेशन ब्राउचर जो है वो देखते हैं। तो ये मैनुअल है आईआईटी बीएचयू का वाराणसी का, जहाँ पे आपको एमटेक, एमफॉर्म और पीएचडी प्रोग्राम के सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। तो हम सिर्फ पीएचडी के डिटेल्स देखेंगे। यहाँ पे फर्स्टली एमटेक और एमफार्म के प्रोग्राम के डिटेल है, जहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट आपको 12,400 मिलेगा। तो हम डायरेक्टली पीएचडी के डिटेल्स देख लेते हैं। तो ये पीएचडी का प्रोग्राम्स के डिटेल्स है। तो आपका फर्स्ट है कि आपको फुल टाइम रेगुलर रजिस्ट्रेशन कैटेगरी में आप एप्लीकेशन करना है। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन क्या रहेगा? तो इंजीनियरिंग में अगर आप कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए इन योर मास्टर डिग्री। बैचलर डिग्री है तो आपको 75% मार्क्स होना चाहिए और 7.5 सीजीपीए होना चाहिए। अगर आपको 2 इयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो 70% मार्क्स भी चल जाएगा आपको। और मास्टर डिग्री इन साइंस है तो आपको 65% मार्क्स होने चाहिए इन मास्टर डिग्री लेवल, और 60% जो है आपका बैचलर डिग्री लेवल पे होना चाहिए। अगर पीएचडी इन फार्मेसी कर रहे हैं तो आपको मास्टर डिग्री इन फार्मेसी और अलाइन ब्रांचेस विथ 60% मार्क्स, और अगर बैचलर डिग्री है तो आपको 75% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अगर 2 इयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो 70% मार्क्स चलेगा। और पीएचडी इन साइंस करना चाहते हैं तो आपको 60% मार्क्स और 60 जीपीए और 75 और 7.5% सीपीए होना चाहिए बैचलर डिग्री है तो। अगर 2 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो 70% मार्क्स भी चलेगा। अगर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस है आपका तो सेम ही है, 60% मार्क्स होने चाहिए।
अगर मास्टर डिग्री इन साइंस है तो भी 60% मार्क्स और 6 सीजीपीए, बैचलर डिग्री है तो 75% मार्क्स और 7.5 सीजीपीए। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी सबके लिए सेम है। इंटरडिसिप्लिनरी है तो भी सेम ही है सबके लिए, 60% मार्क्स अगर मास्टर डिग्री है तो, और बैचलर डिग्री है तो 75% मार्क्स होने चाहिए। फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है इंस्टीट्यूट फेलोशिप के लिए अवेलेबल है। तो जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं इंस्टीट्यूट फेलोशिप के लिए, उनका गेट जीपैट स्कोर होना चाहिए। मीन्स कोई तो भी एक नेशनल लेवल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर ह्यूमैनिटीज और स्टडीज के लिए है तो आपका गेट जीपैट यूजीसी सीएसआईआर नेट एलएस भी चलेगा। और जो नेट एलएस है उनका सीपीए 7 होना चाहिए। आपको 37,000 पर मंथ असिस्टेंटशिप मिलेगा फर्स्ट 2 इयर्स के लिए, और उसके बाद 42,000 पर मंथ मिलेगा। ठीक है। फिर यहाँ पे एडमिशन कैटेगरी हैविंग नेशनल लेवल स्कॉलरशिप, जिनका जेआरएफ वगैरह है, उनको एज पर गवर्नमेंट रूल जो भी रहेगा उसके हिसाब से फेलोशिप मिलेगा। क्यूआईपी के अंडर भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सटर्नल कैटेगरी के अंडर भी अप्लाई कर सकते हैं आप। स्पॉन्सर कैटेगरी है उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, पार्ट टाइम कैटेगरी है उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लोग भी जहाँ पे भी अप्लाई करना है उस हिसाब से एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है। एमटेक एमफार्म के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, फिर पीएचडी के लिए हम यहाँ पे देखते हैं। तो एडमिशन जो है रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के काउंसलिंग के ऊपर डिपेंड रहेगा, उस हिसाब से आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और जो यहाँ पे कैटेगरीज मेंशन की हुई है, जैसे एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन कैटेगरी, स्पॉन्सर रजिस्ट्रेशन, पार्ट टाइम, फिर कैंडिडेट हैविंग नेशनल लेवल स्कॉलरशिप जो जेआरएफ वगैरह है, और फिर रजिस्ट्रेशन मॉर्थ ऑफिशियल वाले जो है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, उनके लिए जो है रिटन टेस्ट एग्जाम की हुई है। बस जो फर्स्ट कैटेगरी है यहाँ पे एडमिशन की, यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है, हाँ, ये जो फर्स्ट कैटेगरी है फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप जहाँ पे आपको मिलेगा, तो वहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट फेलोशिप के अंडर जो है उसके लिए आपको रिटन टेस्ट देना है, बाकी सबके लिए एग्जाम्ड किया हुआ है। ठीक है। फिर रिजर्वेशन जो रहेगा एज पर गवर्नमेंट रूल रहेगा, 15% एससी के लिए, 7.5 एससी, 27 ओबीसी ऐसे, तो एज पर गवर्नमेंट रूल रहेंगे। फिर यहाँ पे प्रोग्राम विदाउट स्पेशलाइजेशन सब कुछ मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। तो जो डिसिप्लिन है डिपार्टमेंट ऑफ सिरेमिक, उसकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे मेंशन की हुई है केमिकल की। और विद स्पेशलाइजेशन जो है जैसे सिविल है तो उसके लिए स्पेशलाइजेशन मेंशन किए हुए यहाँ पे, और उनकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो उस हिसाब से आप आपके डिपार्टमेंट के हिसाब से स्पेशलाइजेशन है तो आप चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स फॉर एमटेक एमफॉर्म प्रोग्राम के लिए दिए हुए हैं, तो वो आप चेक कर सकते हैं। और पीएचडी के लिए उन्होंने अभी मेंशन किया होगा नीचे, वो भी देख लेते हैं हम पीएचडी के लिए कौन से है। तो एरिया ऑफ रिसर्च यहाँ पे पीएचडी के लिए मेंशन किया हुआ है डिपार्टमेंट वाइज, वो आप देख सकते हैं। जो भी आपका डिपार्टमेंट है, फार्मेसी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उसके हिसाब से आप एरिया ऑफ रिसर्च यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हाँ, फिर पीएचडी के जो अवेलेबल इनटेक है इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप के लिए, वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो फर्स्ट डिपार्टमेंट जो है आर्किटेक्चर प्लानिंग एंड डिजाइन, उसके लिए 4 अवेलेबल वैकेंसीज है टीचिंग असिस्टेंटशिप की। फिर बायोकेमिकल के लिए 7 है, बायोमेडिकल के लिए 7 है, सिरामिक के लिए 12 है, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 31 है, केमिस्ट्री के लिए 11 है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 24 है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए 13 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 15 है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के लिए 29 है, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के लिए 2 है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के लिए 3 है, मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी 11 है, मैथमेटिक्स के लिए 13 है, मैकेनिकल के लिए 20 है, मेटालर्जिकल साइंस के लिए 16 है,
माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए 19 है, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी 21 है, फिजिक्स 6 है और सिस्टम इंजीनियरिंग के लिए 1 है। तो ऐसे टोटल 265 वैकेंसीज अवेलेबल है। तो ये सारे जो वैकेंसीज है ओनली ये टीचिंग इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप की है, जेआरएफ के या फिर पार्ट टाइम के, एक्सटर्नल स्पॉन्सर्ड इनके वैकेंसीज मेंशन नहीं किए जाते हैं। तो वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ असिस्टेंटशिप जो है जो इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप है उसके ही वैकेंसीज मेंशन किए हुए, जेआरएफ के अलग वैकेंसीज रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने मॉर्क का मेंशन किया हुआ है कि 2 सीट्स अवेलेबल है सिविल इंजीनियरिंग के लिए और फार्मास्यूटिकल का भी दिया हुआ है 7 सीट्स। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का 1 है, फार्माकोलॉजी के 7 सीट्स है। तो ये सब मेंशन किया हुआ है नंबर ऑफ सीट्स। कृषि अंडर जॉइंट पीएचडी प्रोग्राम जो है आईआईटी गुवाहाटी के अंदर उसका मेंशन नहीं किया हुआ और बाकी सारे कैटेगरीज के मेंशन नहीं किए हुए हैं। ओनली बस टीचिंग असिस्टेंटशिप की यहाँ पे वैकेंसी मेंशन की हुई है। तो ध्यान रखिए आपको 5th ऑफ अप्रैल से पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको फर्स्टली रजिस्टर करना है, उसके बाद लॉगिन करके पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना रहेगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।